हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डी के शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम सभी लोग बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। जैसे चुंबक क्या करता है, एक चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसमें भी, इस तार में भी क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी को पढ़ना है। क्या पाठ का नाम क्या है, टॉपिक क्या है आपका? आपका टॉपिक है विद्युत, क्या है भैया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे भैया, कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, ये सारी चीज को समझ लेंगे। यहाँ चुंबकीय प्रभाव का सीधा सीधा अभी इसमें आप केवल इतना ही इंट्रोड्यूस रहिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब विद्युत धारा कहाँ बहेगा, लकड़ी उकड़ी में थोड़ी बहेगा, ये कहाँ बहेगा भैया? किसी तार में बहेगा। हाँ, कोई धातु है, कोई क्या है, चालक तार है उसमें। तो जैसे हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका एक खुला तार है, अभी घरों में तो नहीं, जैसे खुला तार जो खंभे उम्भे पे लगा होता है, ठीक ना, उसमें जब क्या होता है, करंट जब फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो क्या होता है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस क्षेत्र तक कोई भी अगर वस्तु क्या होता है, आता है, कोई भी जंतु आता है, तो ये बड़ी तेजी के साथ उसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो यही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब किसी भी तार में जब विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उस तार में क्या उत्पन्न हो जाता है, उस तार में क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब वो अपनी तरफ खींचने की क्षमता उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, सबसे पहले ये चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, इन सभी को एक एक तरफ से सीखते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, चुंबक। किसकी बात करेंगे? चुंबक की बात करेंगे। ये आपका क्या है, चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है। चुंबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। क्या? मैग्नेट। तो आइए देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है भैया, या चुंबक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, क्या कहेंगे, ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। क्या? चुंबक। ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात समझना है चुंबकत्व। क्या समझना है? चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या है? तो चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये चुंबकत्व है क्या, जैसे कोई आपका चुंबक हो गया, ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो चुंबक द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करना। मतलब लोहे के चुंबक के अंदर क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है ना। तो यही गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो गुण है, ये क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। बात क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छे, हम आगे चलेंगे भैया। अब ये समझेंगे कि चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। चुंबक भैया आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या है, प्राकृतिक चुंबक। क्या है? प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक। क्या कहेंगे, कृत्रिम। अच्छा, कृत्रिम भी बोल सकते हैं भैया, और क्या बोल सकते हैं, मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। कृत्रिम चुंबक कह दीजिए, या फिर क्या कह दीजिए, मानव निर्मित चुंबक कह दीजिए। ठीक है, चलिए एक एक के बारे में समझेंगे। चुंबक के प्रकार, तो चुंबक दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या है, प्राकृतिक चुंबक है, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और आपका जो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं, या मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे भैया प्राकृतिक चुंबक क्या है। प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो बताएंगे, क्या बताएंगे भैया। हाँ देख लीजिए, क्या है आपका, क्या है, प्राकृतिक चुंबक और मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक। ठीक, चलिए प्राकृतिक चुंबक के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, प्रकृति में, कहा भैया, प्रकृति में,
ये प्रकृति में, प्राकृतिक है ना, इसका मतलब प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले क्या पत्थर या खनिज क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। ठीक, जिसमें चुंबकीय गुण हो, बात समझिएगा। प्रकृति में मुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर, ऐसे पत्थर कह दीजिए या ऐसे खनिज कह दीजिए जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या चुंबकीय गुण पाया जाता है, क्या कहलाता है भैया, चुंबक कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, कौन सा चुंबक कहलाता है, तो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत जैसे आप क्या बताएंगे, एग्जाम्पल के रूप में क्या बताएंगे, मैग्नेट, क्या बताएंगे भैया, मैग्नेटाइट के पत्थर, क्या मैग्नेटाइट के पत्थर, मैग्नेटाइट के पत्थर क्या बताएंगे एग्जाम्पल में, मैग्नेटाइट के पत्थर। और ये मैग्नेटाइट के पत्थर का मतलब क्या, लोहे का ऑक्साइड, बात क्लियर हो गया, लोहे का ऑक्साइड। अगर इसका फार्मूला पूछा जाए लोहे का ऑक्साइड क्या है, तो ये Fe3O4 क्या दिया, Fe3O4 है, ये लोहे का ऑक्साइड है। और इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट का क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, ये मैग्नेटाइट का पत्थर कहते हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे कृत्रिम चुंबक के बारे में। तो ये क्या होता है, कृत्रिम चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक नाम से ही स्पष्ट है कि मानव के द्वारा बनाया जाने वाला चुंबक, मानव के द्वारा बनाया जाने वाला चुंबक ही क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है, चाहे कह दीजिए क्या मानव निर्मित चुंबक कहलाता है। अब इसमें बात करेंगे कि मानव निर्मित जो चुंबक होता है उसमें कौन कौन से धातु प्रयोग किए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या, आयरन, क्या बता सकते हैं भैया, आयरन हो गया, और क्या हो गया, इस्पात हो गया, क्या आयरन हो गया, और क्या हो गया, इस्पात हो गया। ऐसे धातु क्या होते हैं, ऐसे धातु क्या होते हैं, मानव निर्मित चुंबक बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, देखिए और भी बता सकते हैं, ऐसे कई धातु हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, ये हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये कोबाल्ट भी आपका क्या है, मानव निर्मित चुंबक बनाए जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्या है, धातु हैं। ठीक, चलिए अब हम ये समझेंगे कि इन धातुओं की सहायता से कौन कौन चुंबक बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्या है, तो कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्या है भैया, देख लीजिए, क्या जैसे नाल चुंबक हो गया, क्या नाल चुंबक हो गया, और क्या बताएंगे, चुंबकीय सुई हो गया, और क्या बताएंगे, कंपास बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भैया, कंपास बता सकते हैं, और क्या बताएंगे, छड़ चुंबक बताएंगे, क्या बताएंगे, छड़ चुंबक बताएंगे। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए मैं विश्वास करता हूँ, आई होप शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए भैया ठीक है, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है, बाय बाय, ओके।